गिटहब क्या है, क्यों है, हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, आइए जानते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। असलम के पास एक बहुत बड़ा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट आया और उसको एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर की ज़रूरत पड़ी। उसने राणा को कॉल की। उसने कहा, राणा अपने स्किल्स तो दिखाना। राणा ने कहा, ये मॉड्यूल मैंने काम किया हुआ है, इन मॉड्यूल्स पे ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की हुई है और मेरा इतनी देर का एक्सपीरियंस है। असलम ने कहा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, ऐसा करो मेरे पास आओ और सारा का सारा कोड कॉपी करके अपने पास ले जाओ और हफ्ते तक ये काम मुझे इन मॉड्यूल्स पे करके दे दो। राणा जल्दी से उसके घर गया, उस कोड कॉपी किया और अपने घर वापस चला गया और उस पे पूरा हफ्ता दिल लगा के काम किया। पूरे हफ्ता काम करने के बाद उसने असलम को कॉल की और कहा, असलम मैंने तो काम सारा कर दिया है, सब चमाचम है, सब गुड है। असलम ने कहा, वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। राणा ऐसा करो मेरे पास आ जाओ और अपनी यूएसबी भी लेते आओ। और राणा ने ऐसा किया, सारा अपना कोड कॉपी किया यूएसबीज में और असलम के पास चला। असलम ने जैसे यूएसबी लगाई तो यूएसबी में वायरसेस थे, मसले मसाइल थे, तो यूएसबी चल नहीं रही थी। असलम बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसने कहा कि यार ऐसे तो नहीं होगा, यूएसबी तो चल ही नहीं रही और आज लास्ट डे है, डेडलाइन है, क्या करें। राणा ने कहा, ओ मुझे याद आया, मेरे पास एक और यूएसबी भी है, मैंने उसके अंदर अपना बैकअप रखा हुआ था। और उसने वो यूएसबी निकाल के असलम को पकड़ा दी। उसमें होपफुली कोई भी वायरस नहीं था। अब असलम को कोड समझ ही नहीं आ रहा था। असलम कहता कि यार ये कोड मैं किधर रखूं, ये कौन सी फाइल में रखूं, ये क्या रखूं, ये किस तरह रखूं। तो किसी तरह बड़ी देर हो गई, क्लाइंट के भी मैसेज आने लग गए कि आपने मुझे अभी तक प्रोडक्ट ही नहीं दिखाई। तो असलम ने उससे थोड़ा सा टाइम मांग लिया। असलम ने उससे टाइम एक दिन का मांगा। अगले दिन दोबारा राणा उसके घर गया और फिर से वो सारा का सारा प्रोसीजर चल पड़ा। असलम पूछे, ये वाली फाइल मैं किधर रखूं, ये किस जगह रखूं, वो किस जगह रखूं। काफी देर बाद, काफी 2-3 घंटे लगाने के बाद उसने अपना प्रोजेक्ट किसी तरह रन कर ही लिया। असलम ने कहा, थैंक गॉड, प्रोजेक्ट तो रन हो ही गया है, चलो अब इसको देखते हैं कि तुमने क्या क्या काम किए। असलम ने देखा कि हर चीज़ सही चल रही है, सब कुछ सही है, सब ठीक है, लेकिन जो भी बटन्स के कलर हैं वो सारे के सारे रेड हैं। असलम ने कहा, ओ बहुत बुरा हुआ, मैं बताना भूल गया, इस हफ्ते के दौरान क्लाइंट का मैसेज आया था कि बटन्स जितने भी हैं वो ब्लू होने चाहिए और आज तो हमने डेडलाइन भी एक्सीड कर दी और क्लाइंट बहुत ज़्यादा हमसे अनहैप्पी हो रहा है। तो इस स्टोरी का मकसद ये था कि आपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स देखे कि हमारा कोड सारा का सारा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। लेटेस्ट कोड के साथ हम इन्फॉर्म नहीं रहते कि अभी किस तरह काम हो रहा है और कौन सी फाइल किधर है, हमें पता नहीं होता। रोज हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि हमारे कोड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह काम हो रहा है, बटन्स के क्या कलर चल रहे हैं, कोड की क्या क्वालिटी हो रही है, कोड के अंदर किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब हम इन सारी चीज़ों से इन्फॉर्म नहीं रहते और हमारा कोड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और कोड को रखने की कोई भी ऑफिशियल जगह भी नहीं है। तो इस सारे प्रॉब्लम का सलूशन के लिए गिटहब आया। चलिए गिटहब को समझते हैं। गिटहब एक ऐसा सिस्टम है जो कि फाइल्स के चेंजेस को ट्रैक कर लेता है। आप अब गिट को इस्तेमाल कैसे करें? आप अपने लोकल सिस्टम में एक डायरेक्टरी ओपन करें यूजिंग VS कोड और उसके टर्मिनल में जाके लिखें git init। कांग्रेचुलेशन, आपने एक गिट रेपोजिटरी बना ली है जिसे आप रीपो भी कह सकते हैं। अब जब आप इस डायरेक्टरी में काम करेंगे तो आप स्नैपशॉट लेंगे। अब कमिट जो है, जितने भी फाइल में चेंजेस हुए हैं उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है, उसे कहते हैं कमिट। जितनी भी कमिट्स होती हैं उनकी एक यूनिक आईडी होती है और वो अपने पेरेंट के साथ कनेक्टेड होती हैं। कि आप ट्रैवल बैक कर सकते हो, अपने पुराने चेंजेस भी देख सकते हो, हिस्ट्री में बहुत पीछे जा सकते हो कि कहाँ से चेंजेस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बात पहुँच गई। मतलब आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप नोटिस करें तो हमारा रिसोर्स कंट्रोल का जो एक आइकन है वो किस तरह के नंबर्स शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी बहुत सारी जो फाइल्स हैं वो अनट्रैक्ड हैं। अब इनको ट्रैक बनाने के लिए आपको इनको स्टेज करना होगा यूजिंग कमांड git add। git add करने से ये सारी की सारी फाइल स्टेज्ड हो जाएंगी। अब आप इनका स्नैपशॉट ले सकते हो। अब स्नैपशॉट लेने का तरीका है कि आप एक कमांड लिखेंगे टर्मिनल में git commit और साथ एक मैसेज लिखेंगे कि आपने इन फाइल्स के साथ क्या चेंजेस किए हैं। जैसे ही आप ये कमांड लिखने के बाद आप इंटर करोगे तो कंग्रेचुलेशंस, आपने पहली कमिट कर दी है मास्टर ब्रांच में। जितनी भी चेंज्ड फाइल थी वो यहाँ से गायब हो चुकी हैं और अब आप एक क्लीन डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कमिट जो है वो एक हेड जनरेट करता है। हेड रिप्रेजेंट करता है मोस्ट रिसेंट कमिट को और जब आप एक और कमिट करते हैं तो हेड मूव फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन उसके अंदर उसका पुराना रेफरेंस मौजूद होता है पुरानी कमिट का। इसका मतलब आप जब भी चाहो तो पुराने चेंजेस देख सकते हो और पुराने चेंजेस की तरफ मूव भी कर सकते हो। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है वो नॉन लीनियर फैशन में डेवलप होता है। मतलब आपके एक ही कोड बेस के ऊपर मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती है मल्टीपल फीचर्स के ऊपर।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिटहब एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो है ब्रांचिंग। अब ब्रांच बनाने का क्या तरीका है, आप ब्रांच बना सकते हो बाय सेइंग कमांड गिट ब्रांच और ब्रांच का नेम, और आप उस ब्रांच में मूव कर सकते हो बाय सेइंग गेट चेक आउट ब्रांच नेम। इस तरह आप उस ब्रांच के अंदर ट्रैवल कर जाओगे और उस ब्रांच के अंदर आप जितने भी चेंजेस करोगे, जितने भी कमिट्स करोगे, आप उसको ट्रैक डाउन कर सकते हो। अब आप इस ब्रांच में सेफली काम कर सकते हो। जो भी कमिट्स आप इस ब्रांच में करोगे वो सेफली यहीं पे चलती रहेंगी, यहीं पे वो ट्रैक डाउन होती रहेंगी, यहीं पे उसका स्टेबल वर्जन बनता रहेगा, यहीं पे उसकी टेस्टिंग भी कुछ होती रहेगी। लेकिन कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप इस कोड को मास्टर के अंदर मर्ज करना चाहोगे, क्योंकि आपने ये फीचर डिलीवर भी तो करना है क्लाइंट को, जैसे राणा और असलम ने मिलकर क्लाइंट को सबमिट करना था। तो आप ये करोगे कि आप मास्टर ब्रांच में मूव करोगे बाय सेइंग गिट चेक आउट मास्टर ब्रांच, और वहां जाके आप अपने पुरानी जो ब्रांच जिस पे आपने काम किया है उसको आप मर्ज कर दोगे बाय सेइंग गिट मर्ज और ब्रांच का नेम। इस तरह जो भी अब जो चेंजेस मास्टर ब्रांच में आए हैं वो एक मास्टर ब्रांच की हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि आपके सारे चेंजेस मास्टर के अंदर आ चुके हैं और मास्टर के भी हेड के ऊपर आ चुके हैं, अनलेस कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो आपको दूसरी टीम्स के साथ मिलकर मीटिंग करनी पड़ेगी और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा।